वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास। हमने जो अपना लास्ट टाइम आरएनएज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए को डिस्कस किया, उनकी कंपोजिशन को देखा, उनके स्ट्रक्चर्स को देखा, उनके फंक्शंस को देखा। तो आज हम अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट जो है वो राइबोसोमल आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है वो हमारा जो आरएनए या राइबोसोमल जो आरएनए है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आरएनए भी इस तरह से भी डिनोट करवाते हैं। तो आरएनए के बारे में हमें डिस्कस करना है तो हम कहते हैं कि इसको जिस तरह राइबोसोमल आरएनए है, इसको हम राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसको ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते क्यों हैं। इसको हम राइबोसोमल आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोमल आरएनए आर प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। ये मोस्टली जो है राइबोसोम्स में, इसका हमारे पास आंसर क्या है, हम कहते हैं प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट है। ये हमें कैसे पता लगा कि दे आर प्रेजेंट इन राइबोसोम? जब हम राइबोसोम की कंपोजिशन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, राइबोसोमल आरएनए प्लस हमारे पास दूसरी चीज़ कौन सी है, प्रोटीन। ये दो चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिसमें हम कहते हैं कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोमल आरएनए आर प्रेजेंट टू राइबोसोम्स। जिसमें हमारे पास क्या है, जब हम असल में राइबोसोम की अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो फिर हमें पता लगता है कि इसमें राइबोसोमल आरएनए है एंड दूसरी चीज़ इसमें प्रोटीन है, और दोनों की जो अमाउंट है तकरीबन वो सेम होती है। हम कहते हैं इसमें इसका जो प्रोपोर्शन है वो 60% है राइबोसोमल आरएनए का, और प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पास 40% है। तो फिर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था कुरलैंड ने इसको डिस्कवर किया और उसी के नाम पे जो है इसका जो है वो नाम रख दिया गया। जबकि जो राइबोसोम्स हैं वो किसी और साइंटिस्ट ने, पैलेट ने डिस्कवर किए थे, लेकिन जो राइबोसोमल आरएनए हैं इनको किसने डिस्कस किया था, कुरलैंड हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने इनको डिस्कस किया था। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि देखें हमारे पास जिस तरह से मैसेंजर आरएनए दूसरे आरएनए सॉल्युबल थे, लेकिन इसके बारे में हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल है। ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल किस में है, हम कहते हैं 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है उसमें ये सॉल्युबल नहीं है, उसमें ये इनसॉल्युबल है। इसलिए हम इसको कहते हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म भी है। दोनों हमारे पास जो आरएनए अदर देन इसके जो ट्रांसफर आरएनए और जो मैसेंजर आरएनए है, उन दोनों से जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है वो हमारे पास किसकी है, वो हमारे पास इसकी राइबोसोमल आरएनए की है। क्यों? क्योंकि ये 1 मोलर सोल्यूशन जो है NaCl का उसमें डिजॉल्व नहीं होते। और दूसरी हम इसमें बात करते हैं कि अगर इसके प्रोपोर्शन की बात की जाए, अगर हम सेल के अंदर इसके प्रोपोर्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि ये 80% इसका जो प्रोपोर्शन है वो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। हमारे पास क्या है, इसका मोस्ट प्रोपोर्शन है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो आरएनए है सेल के अंदर, हम उसको कहते हैं वो हमारे पास कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए है, या राइबोसोम्स के अंदर पाया जाने वाला जो आरएनए है। तो यहाँ तक हमने इसको देखा है कि हमारे पास क्या था, इसकी डिस्कवरी के बारे में देखा कि इसको हम और इसको देखा कि राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं, इसका मेजर प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास एक और बात है कि देखिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाहद एक पार्टिकल है या एंटिटीज़ हैं जो हमारे पास पाई जा रही हैं दोनों सेल्स के अंदर। हम कहते हैं कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ सेल्स। एक हमारे पास क्या है कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ सेल, प्रेजेंट इन बोथ सेल। बोथ सेल से क्या मुराद कि हमारे पास ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हैं और ये क्या हैं, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हैं। हम कहते हैं राइबोसोम हमारे पास ऐसी एंटिटी है जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। असल में देखें हम इसको एंटिटी या पार्टिकल्स हम इसे इसलिए कह रहे हैं, हम इसको ऑर्गेनेली नहीं कह पाते। राइबोसोम्स को ऑर्गेनेली इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है उनकी तरह नहीं है, बल्कि एक पार्टिकल्स है
हमारे पास सबस्टांस है जो साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बिखरा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जिस तरह हमने बात की राइबोसोम्स की, तो दोनों में राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी, और दोनों में इनकी जो अमाउंट है, जो उनका जो मेजरमेंट है, वो दोनों में डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों में ये हमारे पास राइबोसोम, तो राइबोसोम के हमारे पास असल में दो प्रोपोर्शन हैं, एक हमारे पास 70S है और दूसरा हमारे पास 80S है। S जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट है जिसके साथ इसे मेजर किया जाता है। असल में देखें ये जो 70S और 80S है, 70S जो है हम इसको कहते हैं प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है तो उसका साइज जो है हमारे पास 70S है, और जो हमारे पास 80S है इसके बारे में हम कहते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। तो ये अब आगे हम बात करते हैं इसकी कि जो 70S है और जो 80S है ये आगे कुछ स्मॉलर इनके सब यूनिट्स हैं जिनसे मिलके बना हुआ है। हम कहते हैं कि जो 70S है इसके आगे दो सब यूनिट्स हैं, एक हमारे पास 50S है और दूसरा हमारे पास 30S है। अब ये देखें 50 और 30S ये तो इक्वल टू 80S के होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यहाँ पे 50 और 30 जो है ये आपस में सबमर्ज हो जाते हैं और सबमर्ज हो के इनका साइज जो है वो 70S रह जाता है। जिस तरह मेरे पास ये बॉल पॉइंट है, ये मार्कर है, हमारा इसको कह लीजिए हमारे पास 50S है लार्जर सब यूनिट, और ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट जो हमारे पास क्या है 30S है। अब इनको अगर मैं इस तरह से सबमर्ज कर दूं तो इनका जो साइज है वो सबमर्ज आपस में हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 70S है इसका एक पोर्शन हमारे पास 50S है, दूसरा पोर्शन हमारे पास कितना है 30S है। तो आगे हम इसकी बात करते हैं 50S की और 30S की। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि हमारे पास जो 50S है इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आगे कुछ प्रोपोर्शंस हैं, जिस तरह के एक 5S है, 23S है। हम कहते हैं आगे इसके क्या हैं, असल में इसके दो हैं। ये जो 50S है इसके हमारे पास बच्चे हमारे पास हैं दो, एक कौन सा है, इसको हमारे पास ये 5S है और दूसरा हमारे पास है 23S। एक हमारे पास 5S है, दूसरा हमारे पास 23S है, और जो दूसरा 30S है हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 16S है। तो ये हमारे पास देखें ये सब यूनिट्स हैं। ये जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट है जिसका साइज हमारे पास 50 स्क्वायरबर्ग है, इसमें दो आगे हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स हैं जिनमें एक 5S है और एक हमारे पास 23S है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है 50S को समर्ज करवा के हमारे पास 50S है, और जो दूसरा पोर्शन है 30S का हम इसमें कहते हैं हमारे पास क्या है 16S है। ये 16, 5 एंड 23 ये दोनों आपस में तीनों आपस में ज्वाइन होते हैं और हमारे पास एक जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है हमारे पास कौन सा आ जाता है, हम उसको कहते हैं ये 70S है। अब हम बात करते हैं 80S की। 80S को हमने यूकैरियोटिक भी कहा। 80S में देखें हमारे पास दो पोर्शन हैं, एक कौन सा है 40 है और दूसरा हमारे पास 60 है। एक हमारे पास 60S है और दूसरा कौन सा है 40S। एक हमारे पास ये था ये वाला जिसको हम कह रहे हैं कि 60, और दूसरा था हमारे पास कौन सा वो वाला जो 40S है। तो आगे हम बात करते हैं हमारे पास जो 60S है और जो 40S है इनके भी इस तरह से मजीद स्मॉलर सब यूनिट्स हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास इनके कौन कौन से स्मॉलर सब यूनिट हैं। तो 60S को जब डिवाइड किया जाता है हम कहते हैं कि इसमें एक 5S यूनिट है, एक हमारे पास 5.8 और एक हमारे पास 28S सब यूनिट्स हैं। ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन 60S, जो लार्जर सब यूनिट है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो 40S है इसमें हमारे पास क्या है, हम इसकी बात करते हैं कि 18S जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं
ये हमने इसका देखा कि हमारे पास राइबोसोम था, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये हमारे पास क्या है यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो अब हमने इनकी जो नेक्स्ट फर्दर कंपोजिशन थी उसके बारे में भी डिस्कशन की। तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है इसके फंक्शंस की अगर बात की जाए तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर। इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास है लार्जर सब यूनिट, ये हमारे पास क्या है स्मॉलर सब यूनिट। एक हमारे पास लार्जर सब यूनिट है, एक हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है। तो देखें हमारे पास ये राइबोसोम है। असल में जो राइबोसोमल आरएनए है या राइबोसोम है इनका फंक्शन क्या है, अगर फंक्शंस की बात की जाए तो हम कहते हैं कि इनका फंक्शन किस में है, प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम इनके अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में हम क्या कहते हैं, फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपना रोल कहाँ पे प्ले करते हैं, हम कहते हैं अपना रोल प्ले करते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, इसका काम क्या है, बाइंड्स मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए टू राइबोसोम। अब देखें हमारे पास क्या है कि इसने बाइंड करवाना है, बाइंड किस किस को, मैसेंजर आरएनए को एंड ट्रांसफर आरएनए। हम क्या कह रहे हैं कि राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है कि ये बाइंड करवा रहा है, किस किस को बाइंड करवा रहा है, हम कहते हैं कि राइबोसोमल आरएनए बाइंड करवा रहा है मैसेंजर आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को बाइंड किससे करवाता है, टू राइबोसोम्स, राइबोसोम के साथ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि ये राइबोसोम, ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट, ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट, और ये अगर हम बात करें यहाँ पे 5 to 3 डज, ये हमारे पास क्या है, इसको हमने कहा ये मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर आरएनए जरूरी है। तो हम कहते हैं कि अपना रोल किस तरह से बाइंड इसने करवाना है, किस किस को बाइंड करवाना है, हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए को और ट्रांसफर आरएनए को इस राइबोसोम के साथ। ये जो हमारे पास दो सब यूनिट्स हैं इनके साथ बाइंडिंग जो है वो कौन करवाएगा, राइबोसोमल आरएनए। किस तरह से, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये इस तरह से हमारे पास अगर हम बात करें तो इसकी ये हमारे पास क्या है, हमने इसको कह दिया ये ट्रांसफर आरएनए है और ये हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब हमने जो यहाँ पे बताया है कि ये बाइंड करवाता है ट्रांसफर आरएनए को, किसके साथ इसने बाइंड करवाना है, मैसेंजर आरएनए के साथ। तो हम कहते हैं कि एक हमारे पास लार्जर सब यूनिट था, एक हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट था। तो यहाँ पे होगा ये कि इसकी दो साइड हैं, एक हमारे पास कौन सी है, पी साइड है, और एक कौन सी है, हमने इसको कह दिए हमारे पास कौन सी है, ए साइड, और ये हमारे पास कौन सी है, पी साइड। अब ये जो ए साइड है, यहाँ पे ए साइड किसके लिए है, अटैच करवाता है राइबोसोम्स को, अटैच करवाता है किसको, अमीनो एसिड्स को, अटैच अमीनो एसिड्स। और ये पी साइड क्या है, इसका काम है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। तो हम इसके बारे में फिर कहते हैं कि प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया। अब इसका काम, एक तो ये काम था बाइंड करवाता है मैसेंजर आरएनए को, ये मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर कोडिंग है, ठीक है, और ये ट्रांसफर आरएनए है। इन दोनों को बाइंड करवाना है किसके साथ, ये जो सब यूनिट है और ये जो सब यूनिट है,
इन दोनों सब यूनिट्स के साथ बाइंड करवाना है ताकि मैसेंजर आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर आरएनए उसको क्या करे, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड जो है वो अटैच करे। यहाँ पे जो ए साइड दिखाई गई अमीनो एसिड्स को अटैच करके तो पोली पी जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन फॉर्मेशन करवा सके। हम कहते हैं कि इसके अलावा इसका काम क्या है मैसेंजर आरएनए का कि ये लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है राइबोसोम्स का ड्यूरिंग किस में बेटा, उसमें जब हमारे पास ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि हम राइबोसोमल आरएनए के बारे में कहते हैं कि ये क्या है प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर स्प्रेडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए ओवर द राइबोसोम्स। हम ये भी कह सकते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए के लिए ओवर द राइबोसोम्स इट प्रोवाइड लार्जर एरिया। हम कहते हैं कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, हम कहते हैं कि प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, प्रोवाइड इसने करवाना है प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू मैसेंजर आरएनए टू स्प्रेडिंग ओवर, फॉर मैसेंजर आरएनए टू स्प्रेडिंग ओवर। हम कहते हैं किसके लिए, फॉर मैसेंजर आरएनए टू स्प्रेडिंग ओवर राइबोसोम। हम ये बात कहते हैं कि दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये प्रोवाइड करेगा लार्ज सरफेस एरिया, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। किसके लिए, हम कहते हैं कि इसका काम ये है कि मैसेंजर आरएनए के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कोड जो है वो यहाँ पे डिनोट करवा सके। तो इस तरह से हमारे पास ये था कि हमने और अगर इसकी एक और बात हमारे पास रह गई कि ये जो इसकी सिंथेसिस है हमारे पास जो ये है सिंथेसिस की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं NO रीजन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग जो सेंटर है क्रोमोसोम्स के ऊपर। हम कहते हैं कि इसकी जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस के बारे में अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि इसकी सिंथेसिस जो है सिंथेसिस क्रोमोसोम्स में इसकी सिंथेसिस हो रही है। क्रोमोसोम में एक रीजन है NO जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन या सेंटर है यहाँ पे इनकी जो सिंथेसिस है राइबोसोमल आरएनए की जो सिंथेसिस है एट दी बेस ऑफ क्रोमोसोम या एट दी साइट ऑफ क्रोमोसोम वेयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इज प्रेजेंट। ये हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइज्म है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं या जो न्यूक्लियस है उसमें NO जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, वहां पे इसकी जो सिंथेसिस है ये जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है इनकी सिंथेसिस वहां पे परफॉर्म होती है। तो हम इसलिए देखें एक बात ये है कि हम अगर इसकी बात करें कि हमने जिस तरह से यहाँ पे एक बात कही है कि ये 80% जो है, तो हम कहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा जो रोल है सबसे ज्यादा जो है वो सेल के अंदर रोल है ATS का 80% इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम इसके स्ट्रक्चर कहते हैं समटाइम इट्स क्वाइल्ड और अनक्वाइल्ड, दोनों तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ये बच्चे इस तरह से क्वाइलिंग भी हो सकता है, ठीक है, और ये इस तरह से अनक्वाइलिंग भी हो सकता है। और अगर क्वाइलिंग है तो यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन बेस जो एक प्रोटीन के लिए या कोडिंग के लिए जो मैसेंजर आरएनए जो ट्रिपलेट कोडान है हमारे पास हर यहाँ पे UAG और इसके अपोजिट यहाँ पे इस तरह से लगी होंगी, U है तो उसकी अपोजिट और A है तो उसके अपोजिट और G है तो उसके अपोजिट। हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्वाइलिंग और अनक्वाइलिंग दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो थर्ड टाइप ऑफ आरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए है उसको डिस्कस किया है। हमने उसके कंपोजिशन के बारे में देखा है, जो हमारे पास कंपोजिशन है, इसके फंक्शन के बारे में देखा है कि किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करवा रहा है, और इसके स्ट्रक्चर और इसकी सिंथेसिस में देखा हमने क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर रीजन है वहाँ पे इनकी जो सिंथेसिस है वो की जाती है। और इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्वाइलिंग और अनक्वाइलिंग दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।